नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग को मैं आज क्वेश्चन पेपर ITI का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो हल करके बताने वाला हूं। और वो ये क्वेश्चन पेपर नंबर 10 है। इसमें अभी तक हमने 239 क्वेश्चन हल कर लिए। अब 240 नंबर से आगे स्टार्ट करते हैं। ये आखिरी वीडियो है, दो पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे 247। तो ये चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। 240 नंबर का क्वेश्चन है, साइन 30 का मान कितना होगा यदि कॉस 30 डिग्री बराबर करनी 3/2 है। तो आप लोग के पास ध्यान रखना कि कॉस बराबर जो मान दिया गया इतना, तो साइन 30 का मान कितना होगा। तो आपके पास डायरेक्ट सारणी आपको उठाना है जो पिछले वीडियो मैंने बनाया था। तो साइन 30 का मान आप लोग के पास स्पष्ट दिया है कि 1/2। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा मिलता है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही आसान 241 नंबर का। 241 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर कितना होगा। तो सेक 2 थीटा, कॉसेक 2 थीटा और इसके बाद कॉट 2 थीटा, टेन 2 थीटा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कोसेक 2 थीटा यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारे पास बहुत ही अच्छा है और सिंपल भी दिए गए हैं। एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है दीवार के साथ भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ी है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके साथ देखिए ये उसका चित्र भी दिया गया है, ऑप्शन भी आप लोग के पास स्पष्ट दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4.1513 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 4.23 मीटर और तीसरा ऑप्शन है 2.165 मीटर और चौथा ऑप्शन है 4.43 मीटर। तो चलो इसको मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने दिया है उसके हिसाब से चित्र बनाए, देखिए बहुत ही अच्छा है। हमारे पास स्पष्ट दिया है कि दीवार की जो यहाँ पे ये वाले चित्र में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, उसके हिसाब से मैंने चित्र बनाया है ये। तो ये जो है ये कितना 2.5 मीटर है, कोण ये 60 डिग्री का है और ये आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप लोग को ये अगर निकालना है तो हमारे पास क्या क्या है, एक तो कर्ण है, दूसरा आपके पास लंब है। तो वो कहाँ पे आएगा वो आपको देखना है। तो ये हमारे पास देखिए कर्ण बट्टे लंब किसमें है, कोसेक में। तो हम किसका मान लगाएंगे, कोसेक थीटा बराबर। ठीक है, तो कोसेक कितने डिग्री लगाना आपको, 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए कोसेक 60 डिग्री, क्योंकि ये कोण ऑलरेडी दिया गया है। कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है कोसेक बराबर लंब बटे कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो हमारे पास कर्ण के मान कितना 2.5 मीटर दिया गया है और लंब हमको निकालना है। तो ये किसके बराबर है, कोसेक 60 के बराबर है। कोसेक 60 डिग्री के बराबर है। अब कोसेक 60 डिग्री के मान आपको सारणी में निकालना पड़ेगा। देखिए कितना है, तो कोसेक ये रहा और 60 डिग्री का मान हमारे पास इधर से देखेंगे तो ये वाला भाग मिल रहा है। तो कितना है 2/3। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे 2/3 बराबर 2.5/x। यहाँ से हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 गुणा x बराबर 2.5 गुणा करनी 3। इसको हम पक्षांतर कर देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा x बराबर 2.5 गुणा करनी 3/2। अब आपको करनी 3 के मान याद होना चाहिए। तो करनी 3 का मान या तो फिर आप काट दे इसको, 2 एकम 2 पॉइंट लगाया, 2 दूनी 4, एक बच गया तो शून्य लगा के 2 पंजे 10। ठीक है, तो आपके पास जो उत्तर आएगा तो x बराबर कितना हो गया 1.25 गुणा करनी 3। अब यहाँ से हम करनी 3 का मान रखेंगे तो करनी 3 का मान कितना होता है, 1.25 गुणा करनी 3 का मान होता है हमारे पास 1.732, यानी कि करनी 3 बराबर आपको कितना रखना है 1.732।
ये जो मान होते। अब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2.165, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये हमारे पास मीटर में मान आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारे को मिल रहा है, तो वो ऑप्शन हमारे पास सी वाला बिल्कुल सही मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 243 नंबर का। 243 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ एसी, यानी कि ये वाली एसी कितनी होगी, एसी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसमें दिया है कि ये ए बी बराबर 100 मीटर है और जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो हम भी सेम टू सेम क्वेश्चन बनाए। इसके चार ही ऑप्शन है, 1.732 मीटर, 17.32 मीटर, 173.2 मीटर और 1732 मीटर, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो सेम टू सेम हमने भी ये चित्र बनाया, ठीक है। तो हमारे पास जो मान अभी है फिलहाल की कंडीशन में, ये हमने ए सी ये हमको निकालना है। भाई कितना है ऐसा पूछा करो क्वेश्चन में, ए बी बराबर इतना दिया है, कोण बी बराबर 60 डिग्री का दिया है। तो आप लोग को ऐसा मान ढूंढना है कि जो कोण भी मिल जाए और आधार भी मिल जाए। तो एक तो आपको लंब निकालना है, लंब बटे आधार किसका मान होगा वो आपको देखना होगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यहाँ पे किसका मान है, देखिए लंब बटे आधार टेन का मान है, टेन थीटा का मान। तो हम टेन 60 डिग्री के मान को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेन कोण रख देते हैं 60 डिग्री, तो इसके बराबर होता है लंब बटा आधार। ऐसे मान आपको ढूंढना पड़ेगा, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेन 60 बराबर 60 डिग्री बराबर लंब हमको निकालना है तो 100 मान लिया, आधार हमारे पास 100 मीटर दिया गया है। अब आपको फिर से सारणी को देखना पड़ेगा कि टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, करणी 3। तो ये वाला मान हम रखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए करणी 3 बराबर 100/100। तो आपके पास तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करणी 3 गुणा 100 बराबर x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणा करणी 3। अब यहाँ पे आपको वापस वही करणी 3 का मान रखना है, तो x बराबर हो जाएगा 100 गुणा करणी 3 का मान रखेंगे हम 1.732। यहाँ लिख देंगे करणी 3 का मान बराबर 1.732। अब गुणा करेंगे तो आप लोग को गुणा करने का बहुत तरीका सरल है। कितने शून्य 1 2, तो 0.2 अंक के आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 173.2 मीटर, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, इतने, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन चाहिए सी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए 45 नंबर का 244 नंबर का क्वेश्चन है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करें यदि एक सीढ़ी दीवार से 45 डिग्री का कोण वो भवन से 16 मीटर की दूरी पर खड़ी है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, 15 मीटर, 16 मीटर, 17 मीटर और 18 मीटर। तो आप लोग के पास मैंने देखिए एक भवन बनाया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास ए से सी तक की जो सी आखिरी बिंदु है भवन की, वो हाईएस्ट ऊंचाई है। मतलब ए से बी की दूरी 15 मीटर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिया है कि भवन से 15 मीटर दूर पर खड़ा है। मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको भवन की ऊंचाई कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो ऐसा वही देखो लंब बटे आधार, तो हमने अभी निकाला 10 लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हमारे पास 10 का मान है, तो देखो लंब बटे आधार किसका मान है 10 का, तो हम 10 रखेंगे। 10 कितना डिग्री रखना, 45। तो यहाँ पे रखेंगे 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। 10 45 डिग्री लंब हमको निकालना है, आधार हमारे पास 15 मीटर दिया गया है। अब 10 45 का मान आपको सारणी में देखना पड़ेगा, तो वापस आपको सारणी लाना है। 10 45 का मान कितना है 1, तो हम यहाँ 1 रखेंगे, इसके स्थान पर 1 रखेंगे बराबर 1/15। तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 गुणा 15 बराबर x, या
x बराबर 15 एकम 15 मीटर, ये मान आना चाहिए। तो आपके पास आगे का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आएगा। सॉरी, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक एलिवेशन कोण ज्ञात करें यदि एक लाइट हाउस जिसकी ऊंचाई 15 मीटर व आधार से दूरी 15 मीटर है। उसके भी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये हमने जैसा आपके पास दिया गया है वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये 15 मीटर की, ये भी 15 मीटर की ऊंचाई है और थीटा कोण आपको निकालना है। निकालने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी मतलब आपके पास लंब बटे आधार, तो हम किसका मान रखेंगे, टेन का। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब हमारे पास 15 मीटर है ये, और आधार भी हमारे पास कितना है, 15 मीटर। 15 के पहाड़े से एक बार, 15 के पहाड़े से एक बार, तो टेन थीटा बराबर 1/1। टेन थीटा बराबर हमारे पास आया 1। और 1 जो होता है वो किसका मान है, वो आपको देखना है टेन में कौन से डिग्री का मान है। तो टेन में टेन का ये रहा 1 और ऊपर से 45 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा, 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री। तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपके पास सही है। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से हल हो जाएगा। थीटा कोण कितना होगा, व्हाट इज द एंगल ऑफ क्यू। 4 ऑप्शन दिया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये 100 मीटर दिया गया है इसकी दूरी, और ये 100 करनी 3 है, और थीटा कोण आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग के पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 46 नंबर का। तो 100 मीटर ए बी की दूरी दिया गया है, ऊंचाई ए सी बराबर 100 करनी 3 दिया गया है मीटर में, और एक कोण ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लंब बटे टेन थीटा। तो टेन थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लंब और आधार है हमारे पास। टेन लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब हमारे पास 100 करनी 3 है, और आधार हमारे पास 100 है। 100 से 100 एक बार कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास 10 थीटा बराबर करनी 3 बच जाता है। अब करनी 3 का मान आपको सारणी से देखना पड़ेगा, करनी 3 बराबर कितना होता है थीटा में। तो करनी 3 बराबर ये 10 थीटा में करनी 3 का मान ये रहा, ऊपर जाएंगे तो ये 60 डिग्री। तो आपको कितना आएगा, ये 60 डिग्री। इस प्रकार से प्रश्न बिल्कुल सरल तरीके से हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और आसान, उसमें स्पष्ट दिया गया है कि आंख की सतह से ऊपर देखने के लिए क्या टर्म है, झुकाव कोण, घर्षण कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो त्रिकोणमिति में 2 ही कोण बनते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो हम आंख की इस ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारे पास ये उन्नयन कोण बनेगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों ये पूरा द एंड हो गया है, अब यहाँ से ख़त्म होता है पूरा पेपर, ITI फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर। तो आपको कैसा लगा वीडियो, और यहाँ से कितने क्वेश्चन आए वो ज़रूर बताना आप एग्ज़ाम देके। तो थोड़ा लाइक कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा तो बिल्कुल अपने दोस्तों को भी बताएगा। जय हिंद, जय भारत।